मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन की ओर मनन करेंगे। मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 40 वचन में एक कोढ़ी के बारे में लिखा है जो यीशु मसीह के पास आया और उसने विनती की और प्रभु को बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने भी उसे बोला, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, या मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। एक भयानक बीमारी से वो आदमी झगड़ा हुआ था, लेकिन वो बड़े बोझ के साथ, विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के पास आया और बहुत विनती की उसने प्रभु के आगे कि प्रभु अगर तू चाहेगा तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने भी उसे चंगा किया। और वचन में लिखा इसी अध्याय में 34 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग बहुत से बीमारों को लेकर आए और उसने उन सब को चंगा किया, क्योंकि वचन कहता है उसके मार खाने से तुम नरोए किए गए हो। भजन संहिता उसका 103 अध्याय 3 वचन में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर जो हमारे सब रोगों से हमें चंगा करता है। बाइबल में एक 38 साल के व्यक्ति के बारे में लिखा है जो एक कुंड के पास लेटा हुआ था। यीशु मसीह उसके पास गया और उसे बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उसका विश्वास उस कुंड के ऊपर था, क्योंकि उसने आसपास के लोगों को देखा था। वो कुंड में जब पहले उतर जाते हैं, स्वर्गदूत आते थे, उस कुंड को हिलाते थे और जो कोई पहले उतर जाता था वो ठीक हो जाता था। यही बात उसने यीशु मसीह को बोली, लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसी समय उसने छूकर उस 38 साल के व्यक्ति को चंगा किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे हम कितनी भी भयानक बीमारियों से, गंभीर बीमारियों में जकड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे डॉक्टरों ने कहा आप जितने दिन जिंदा रहोगे आपको यही दवाई खानी पड़ सकती है, आप इसी बीमारी में जकड़े रहोगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ तू भला चंगा रहे। और मैं बहुत से लोगों के मुंह से सुनती हूँ, जब वो लोग जकड़न में आ जाते, बीमारियों की गंभीर समस्याओं में पड़ जाते हैं, और वो लोग एक शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर ही बीमार करता है और परमेश्वर ही चंगा करता है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करती हूँ, अगर हम माँ बाप होकर अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ तू भला चंगा रहे, मैं चाहता हूँ तू अच्छी सेहत पाए, मैं चाहता हूँ तू अच्छी हेल्थ में रहे। तो अगर परमेश्वर चाहता है हम चंगा रहें, तो हम क्यों नहीं चंगे हो सकते? हमें किसी भी तरह की बीमारी हो, परमेश्वर हमें चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा बेटा जॉय, जिसको आप YouTube पर वचन बोलते हुए सुनते हो, जब वो 45 दिन का था, हम भी उसे डॉक्टरों के पास लेकर गए। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत वो रात भर रोता था और बार बार उसके शरीर के ऊपर एक समस्याएं आती थी, फीवर आता था उसको। हमने पहले आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी समझ में वो बीमारी नहीं आई। हम बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ के एक बड़े डॉक्टर ने हमें बोला, आपके बेटे की दोनों किडनियाँ खराब हैं, इसलिए उसको बार बार फीवर आता है, कोई भी चीज़ खाने में वो असमर्थ है। लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और वो वेंटिलेटर के ऊपर था। हम वेंटिलेटर के रूम के बाहर बैठते थे और उस कॉरिडोर में हमने एक चद्दर को बिछाया और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु तू हमारे बेटे को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। तेरा वचन कहता है तू हर एक बीमारी के कारण अपनी पीठ पर 39 कोड़ों की मार खाई है, तू सोचता है कि हम भले चंगे रहें। और जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और डॉक्टरों ने तब भी हमें यही बोला कि ये बचेगा नहीं लेकिन मर जाएगा, लेकिन हमने डॉक्टरों की बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। हम परमेश्वर की ओर देखते रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे और एक बड़ा विश्वास प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि हम वचन के ऊपर विश्वास करते थे कि प्रभु चाहता है कि मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। और 15 दिन के बाद जॉयल उस ICU से बाहर आ गया। जब उसकी रिपोर्ट आई, उसकी दोनों किडनियां काम कर रही थी। प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में किया। कुछ सालों के बाद फिर से उसे एक अस्थमा की बीमारी ने पकड़ लिया। हम फिर डॉक्टर के पास उसे दिखाने के लिए गए, उसने एक पंप उसे दिया लगाने के लिए।
और मैं शब्दों में भी आपको बता नहीं सकती कि उसे अस्थमा की कितनी तकलीफ़ होती थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, उसकी छाती में से सीटियों के सामान आवाज़ आती थी और हम लोग उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते थे। उस डॉक्टर ने भी हमें यही बोला कि हो सकता है 12 साल तक ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कोई इसको बोलता नहीं कि ये बिल्कुल चंगा हो जाएगा, आपको हमेशा इसे ये पंप देना पड़ेगा। लेकिन हमने वो पंप को इस्तेमाल नहीं किया, हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने फिर से उसे पूरी रीति से चंगाई दी। हमारे घर में एक अद्भुत खुशी से प्रभु ने भर दिया और फिर से उसे एक समय में फिर से उसके पीठ के ऊपर एक अजीब सी बीमारी आई जिसका नाम भी हम नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला था शायद ये भी चंगी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर से हमने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने उस बीमारी से भी उसे चंगा किया और आज वो भला चंगा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूँ तो भला चंगा रहे। आज भी अगर हम किसी भी तरह की बीमारी में हैं, आपको कोई गंभीर बीमारी ने जकड़ा है, आपको डॉक्टरों ने बोला है आप चंगे नहीं हो सकते, आपको डॉक्टरों ने बोला है कि आप ठीक नहीं हो सकते, ये बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद कहता है परमेश्वर जो हमें मौत के फाटकों से उठा लेता है। हिजकिय्याह की प्रार्थना को उसने सुना और उसके उम्र को उसने 15 साल और बढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी बीमारी को चंगा किया। आज भी अगर आप किसी भी तरह की समस्या में हैं, परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखें, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो हर एक बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। उसके पास बीमारियों को चंगा करने का इख्तियार है। आज प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर आप ही के पास है और प्रभु को पुकारे, प्रभु एक बार तू मेरे ऊपर हाथ रख। जो कुछ भी डॉक्टरों ने बोला है, जो कुछ भी उनके द्वारा मैंने सुना है, मैं एक बार सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं तेरे वचन को याद रखूंगा, मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करूंगा कि तेरा वचन कहता है कि तू भला चंगा रहे। सच में मैं भला चंगा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। और आज अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बिना काम किए हुए कभी वापस नहीं लौटता और ये हर एक के ऊपर जो है वो काम करता है। अगर आज आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपने हाथ मुझ पर रखें और मुझे इस बीमारी से, इस भयानक रोग से चंगा करें। 10 लेपर्सी जो कोढ़ी थे प्रभु के पास आए, उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु को बोला प्रभु अगर तू चाहे तो हमें चंगा कर, हमारे ऊपर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी बोला जाओ जाजकों को दिखाओ, और वो रास्ते में जाते जाते ही चंगे हो गए। आज भी आप किसी भी तरह की समस्या में यीशु मसीह को पुकार कर देखें, प्रभु आपकी हर एक बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। आपको एक नया जीवन देगा, आपको दवाइयों से छुटकारा देगा, आपकी उम्र को वो आनंदित करेगा, आपको अच्छी चीज़ों से तृप्त करेगा। प्रभु का वचन जो है वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु के नज़दीक रहें और प्रभु के ऊपर भरोसा कर कर चलें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सच्चे और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि तू हर एक बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, अगर वो किसी भी तरह की गंभीर बीमारी में जकड़ित है प्रभु जी, वो किसी भी तरह की समस्या में है, तू इसी वक्त प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनके आंसुओं को देखकर प्रभु जी उनकी हर एक बीमारी को तू चंगा कर प्रभु। तेरे मार खाने से तुम नरोए किए गए हो, तेरा वचन कहता है प्रभु जी। हम चंगे हो चुके, तेरा वचन कहता है प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी उनकी बीमारियों की रिपोर्ट्स सही आने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक दुख तकलीफ तेरे नाम से प्रभु हम छिड़क देते, हर एक के शरीरों को छोड़कर चली जाए प्रभु। तेरे बच्चों को एक भली जिंदगी दे, एक तंदुरुस्ती की जिंदगी दे प्रभु जी, एक आनंद का जीवन देकर तू उन्हें आशीषित कर, क्योंकि तू चाहता है कि हम भले चंगे रहें, तू चाहता है कि हम तंदुरुस्ती में रहें प्रभु। अपने बच्चों को एक बड़ी आशीष देकर, बड़ा आनंद देकर आशीषित कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरा वचन प्रभु बड़ी भरपूरी से कार्य करे प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।